नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चित्रकूट में पुलिस कर्मियों द्वारा भाजपा नेता के बेटे को पीटने का मामला। पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता के बेटे को पीटा। 2 दिन बाद भी दोषी शराबी पुलिस कर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने छात्र का अभी तक मेडिकल नहीं कराया। पूर्व एमएलए आनंद शुक्ला के हस्तक्षेप पर पुलिस कर्मियों का मेडिकल हुआ। आरोपी सिपाही ने 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ित छात्र और उसके पिता के खिलाफ भी एफआईआर में नाम शामिल। कल रात में लगभग 11 बजे हमारे मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री संदीप त्रिपाठी जी का मेरे पास फोन आया कि भैया हमारे बेटे को पुलिस गाड़ी में भर के ले जा रही है। मैंने कहा क्या कोई अपराध कोई बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जरा आप बात करिए तत्काल। मैंने इंस्पेक्टर मऊ को तुरंत फोन मिलाया। इंस्पेक्टर मऊ ने मुझसे कहा कि भैया एक तारीख का मामला है, एक किसी लड़की ने 10:98 में फोन किया है और उसके कारण वो लड़के को आरोपी बताया है, इसलिए उसको उठाया गया है। मैंने संदीप जी को पलट के फोन किया। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है, कोई लड़की का मामला है, इसलिए बच्चे को उठाया, आप जाके थाने में जाओ और अब पूरा विवरण डिटेल में ले लो। उसके फोन रखते ही 3-4 मिनट बाद इंस्पेक्टर का पुनः मेरे मोबाइल पे फोन आता है और वो क्षमा मांगता कि नहीं भैया वो ऐसा कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो गलतफहमी है, वो बात नहीं है, आप लड़के को उनको भेज दीजिए उनके पिताजी को और वो लड़के को ले जाए, तारीख का मामला कोई और है। जब संदीप जी से फिर दोबारा मैं संदीप जी को बोलता हूं कि आप थाने में जाइए और जाके अपने बेटे को ले आइए। इस बीच मैं मऊ से निमंत्रण करके करबी की ओर बढ़ रहा था। 10 मिनट में संदीप जी पहुंचते हैं वहां पर थाने में और संदीप जी दोबारा फोन करते हैं हमको 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, और बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कि मेरे बेटे को इस अपराधियों की तरह मारा है और थाने के अंदर लॉकअप के अंदर बंद कर रखा है और उसके जरा जो पूरे शरीर पे निशान है और करके चीखने बिलखने लगे। तो मैंने कहा पूछा क्या बात है, पूरा बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनकी आवाज से जो समझ में आया, तो मैंने फोन काट के तुरंत फिर इंस्पेक्टर को फोन मिलाया। तो हमने कहा तुम लोग ने इतनी बर्बरता कर डाली, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर हूं, मैं पहुंच के बताता हूँ, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मैं पहुंच के बताता हूँ और उसका कोई अपराध नहीं था, उन्होंने मैं पहुंच के बताता हूँ। फिर मैं दोबारा मैंने फोन किया कप्तान को, मैंने कहा आपके थाने में ऐसी ऐसी पूरी घटना से उनको अवगत कराया। फिर संदीप जी का उसी बीच में संदीप जी का दोबारा फोन आया, उन्होंने बताया ये सारे जो वहां पे एसआई है, सिपाही है और 4-5 लोग सिपाही वहां पे दारू पिए मिल रहे हैं और इन लोगों ने दारू के नशे में मारा है। तो मैंने कप्तान साहब को फोन करके पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया कि हमने कहा ऐसी ऐसी घटना है, आपके थाने में वहां पर इसी तरह दारू पी के लोगों को उठाया है, लड़कों को 5 चौराहे से, आप वहां पर उसको देखिए क्या है, उस पर कार्रवाई करिए। कप्तान साहब ने मुझे अश्योर किया कि आप विश्वास रखिए मेरे सामने। उन्होंने तुरंत वायरलेस ऑन किया, मैं लाइन पे था कि चार्ली अपना वो जो वायरलेस में कोड संदेश दिया कि ऐसा मऊ बात करे तत्काल। फिर मैंने 2 मिनट बाद फोन किया, मैं निमंत्रण पहुंचा था, क्या हुआ? तब मैंने उनको बोला है कि उन सारे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी मेडिकल जांच कराएं, उनकी शराब की जांच हो और सीओ को मैंने बोला है, सीओ पहुंच रहा है। मैं फिर आगे निमंत्रण करने के लिए आगे बढ़ते चला, कर भी चला गया। फिर पता चला 20-25 मिनट बाद संदीप जी का फिर फोन आया और उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसको लिपापोती करके इंस्पेक्टर आ गए हैं, बैठ के लिपापोती चल रही है, बातचीत में समय व्यर्थ कर रहे हैं। और वहां भैया यहाँ पे पूरे थाने में लगभग 100-150 लोग आ गए हैं, कोई चीज ना हो जाए आप तत्काल आ जाइए। तो मैंने अपनी गाड़ी घुमाई करबी से, मुझे 40-45 मिनट लगा होगा पहुंचने में थाने में। तो मैं लगभग 12-12:15 के आसपास थाने पहुंचता हूँ। मैं पहुंचता हूं तो देखा भीड़ पूरी इकट्ठा थी। मैंने लोगों को सबको डांटा डपटा चप कराया और मैंने पूछा, हमने पहले घुसते मानते मैंने कहा मार दो गोली। जब उसको देखा जिस हाल में बच्चे को, मैंने 17 साल का बच्चा, दूसरा बच्चा 16, एक बच्चा 16 साल 8 महीने का, दूसरा 17 साल का, आप उसको अपराधी की तरह मौत के जीप में भर कर गई। समाज में एक सम्मानित व्यक्ति का वो बता रहा कि मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष, मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष है, और न सुनना का उसको उस बुरी तरह बर्बरता के साथ पीटना देख के मैंने कहा गोली मार दो। मैंने कहा अगर तुम लोग को यही लग रहा है, मैंने खुद बोला आपको, मैंने इनको लोग को गोली मारो। तो तब एक सीओ आ गए, सीओ ने कहा नहीं कप्तान साहब का स्पष्ट मैसेज है कि इनकी मेडिकल जांच होगी और इन दरोगा, इनके जितने दोनों दरोगा और सिपाही हैं उन पर कार्रवाई होगी। हमने कहा आप सबको लेकर चलिए, इनका भी मेडिकल कराइए, इनको भी मेडिकल कराइए। एक गाड़ी में मैंने कहा कि आप इन दोनों को बैठाइए, तो बच्चों को बैठाइए, एक गाड़ी में दरोगा और सिपाहियों को बैठाइए। वो दोनों लेकर मैं अपनी गाड़ी से लेकर मैं आगे आगे निकला। मैं सीएससी में पहुंचा। सीएससी में पहुंचता हूं तो पता चलता है कि सीएससी में शराब की कोई जांच नहीं हो सकती। हमने कहा चलो रेफर करो, रेफर करवाने के लिए उन्होंने अल्कोहल के लिए रेफर कराया। तो हमने कहा उसमें अंगूठा लगता है तो सिपाहियों को दरोगा को बुला लीजिए।
तो पता चला दरोगा सिपाही आ जाएंगे, सीओ कह रहे हैं आ जाएंगे, गाड़ी में अंदर बुला के वहीं करवा देते हैं। हमने कहा चलिए गाड़ी में करवा दीजिए। उन लोग को डर लग रहा था कहीं कोई अभद्र चीज ना हो जाए। गाड़ी में पहुंचते हैं तो दरोगा और सिपाही गायब हो गए, वहीं से उनको गायब कर दिया गया। तब मुझे बर्दाश्त नहीं, मैंने वहां पर नाराजगी व्यक्त की। हमने कहा सीओ साहब, इस तरह मेरे कहने के बाद, मेरे सामने चलने के बाद, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है, तमाम वीडियो फुटेजेस मेरे पास पड़े हैं, एक एक विषय की एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने कहा आप लोग उसको भगा दिए। तब सीओ बिल्कुल शर्मिंदा होकर, उनके रिकॉर्डिंग में पड़ी है, वो शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूं, और बुला रहे हो, लगातार किसी को फोन कर रहे थे कि आओ यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करते करते 10 मिनट बाद वो आए दोनों, उनका अंगूठा लगा, लेके हम लोग सब जिला अस्पताल आए। जिला अस्पताल आने के बाद उनका ब्लड सैंपलिंग के लिए ब्लड निकाला गया, जांच हुई। जांच में पता, जांच के बाद जब ये हुआ कि जांच होनी है, तो पता चला कि भाई यहाँ कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, कोई जांच का पुलिस के पास व्यवस्था ही नहीं है, ना पुलिस के पास ना जिला अस्पताल में कि शराब की जांच हो पाए। ब्लड निकाला, ब्लड सैंपल में टेपिंग करी, टेपिंग करके सीओ ने साइन किया और संदीप जी ने साइन किया, ताकि मैंने कहा भाई उसके सामने खुले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोई जांच का व्यवस्था नहीं। जो मौखिक जांच, जो उसने स्मेल की जांच, तो डॉक्टर ने अपने स्मेल की जांच में लिखा है कि स्मेल से अल्कोहल पॉजिटिव पाया जाता है। वो मैंने रिपोर्ट में देखी है, मेरे पास रिपोर्ट रखी है, मैंने उसकी फोटो करके स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो इस तरह की बर्बरता एक बच्चे के साथ हो सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता तो अलग बात है, किसी भी बच्चे के साथ हो, वो ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा, ब्राह्मण जिसे वेद और पाठ करने वाले लोग परिवार, उसके बच्चे को इस तरह जगह पीटेंगे। कल की डेट में बच्चे, आज की ऐसे घटनाएं हो रही है, स्वयं जाके कहीं आत्महत्या कर ले, कहीं कुछ कर ले, तो ये आचरण। और मैं जब स्वयं जाके देखा मैंने थाने में, उनकी आंखें, उनकी चाल, उनकी दाल, लग रहा था 5 या 6 कर्मी अगर दारू पिए हैं। तो मैंने, ये बेहद अफसोसजनक है। मैं तो कहता हूं ऐसे पुलिसकर्मी हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मी तो हमारी योगी जी के वो कि जो उनका नो टॉलरेंस है, उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और मैंने पूरी उम्मीद है, कल भी मैंने बोला पुलिस अधीक्षक पर कि वो जरूर कोई ना कोई ठोस कार्यवाही उन दोनों सारे पुलिसकर्मियों पे करेंगे। कम से कम उनका निलंबन होना चाहिए, निलंबन हो, उनको सबक मिले और पुलिसकर्मियों को सबक मिले। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हो रहा है, कम से कम अगर आम जनमानस के क्या हो रहा होगा, ये तो हैरान की बात है। इसको देख मेरे बच्चे का जब इन्होंने, पुलिस वालों ने बच्चे को चौराहे पे मारना शुरू किया, मेरे पास फोन आए। वहाँ जो भी लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा और तुरंत फोन किया। मैं जैसे ही पहुंचा तो देखा मेरे बच्चे के सारे कपड़े फटे हुए थे। उसको लॉकअप में नंगा करके इन लोगों ने बंद कर रखा था। उसके कपड़ों के नाम पर उसके अंडरवियर था। मैंने जब नजदीक जाके देखा तो उसका मुंह फूला हुआ था। मैंने पूछा कि मुंह किस जाए, कैसे क्या हो गया, तो बच्चे ने बताया कि मुंह में डंडा घुसेड़ दिए हैं और चौराहे पे गिराकर मारे 20 डंडे। उसके बाद अंदर जो है लॉकअप में बंद करके कपड़ा फाड़ के उतारे हैं और पूरे शरीर पर जो है फट्टे से और डंडों से मारे हैं। उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अप्रत्याशित है। मेरे घर गांव में हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ करके सेवा की लोगों की, और हमेशा अपनी पार्टी की सेवा की। और आज जब हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार आई, तो हमारे योगी जी सभी जगह पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बातें करते हैं। और हमारी जिस थाने, जिस नगर पंचायत में मैं रहता हूँ, वहाँ एक बाप के साथ उसकी नाबालिग बच्चे, मैं अपने बच्चे का कल एडमिशन करा के आया इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मेरे बच्चे के साथ इस तरीके की दुर्दांत घटना हुई, बर्बरता के साथ उसको पटक पटक के मारा गया। एक बाप होने के नाते मैं, कोई आरोप नहीं। मेरा बच्चा वहाँ पास में ही हाईवे के पास अनुज गेस्ट हाउस है, वहाँ अशोक शुक्ला जी की बिटिया की शादी थी। वहाँ निमंत्रण खाकर निकला, दूसरा लड़का बाइक चला रहा था, पीछे बैठा था। सामने से एक बारात जा रही थी, बारात में भीड़ थी, तो बच्चों जो बाइक चालक था उसने हॉर्न बजाया साइड के लिए, दुनिया बजाती है। और अब ये लोग नशे में थे, इनको पता नहीं क्या बुरा लग गया, कौन सा एटीट्यूड बुरा लग गया। इन लोगों ने उतर करके, जैसे कभी आपने देखा हो एसटीएफ वगैरह आतंकवादी को किसी को भरती है जबरदस्ती, ऐसे मेरे बच्चे को पटक पटक के मार करके उसको जबरदस्ती ठूस करके बोलेरो में और ले जाकर लॉकअप में बंद किया और उसके बाद वहां नंगा करके मारा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से, अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से, अपने जनप्रतिनिधियों से ये मांग करता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो इन लोगों ने इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना की है, उसके लिए इनको दंडात्मक कार्रवाई हो, इनके ऊपर इनको सजा मिले, जिसके कारण दोबारा किसी भी
अन्य आम जनमानस किसी भी ऐसे दूसरे बाप के ऊपर साथ ऐसी घटना न घटे। एक आरोप लगा कि आपने भी किसी सिपाही को वहां मार दिया था, उनका कहना है ऐसी सारी घटना असत्य है। मैंने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं पहुंचा तो मेरे बच्चे का जब मैंने हाल देखा तो मैंने ये जरूर कहा कि आखिर किस जुर्म में मेरे बच्चे को अंदर कर रहे हो, आप तुरंत मेरे बच्चे को बाहर निकालो। और वहीं मेज पर खड़ा होकर मैं बैठा नहीं, बोले बैठ जाए। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, पहले मेरे बच्चे को बाहर निकाली। मैंने 20 साल पार्टी की सेवा की और आज भी पार्टी के निर्बाध रूप से सेवा कर रहा हूँ। उसके एवज में जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम लोग रात दिन लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे? कल जनता कहेगी कि जब आप ही सुरक्षित नहीं हो, आपके बच्चों को पुलिस पटक पटक के मारती तो हम क्यों पार्टी के लिए क्या कहते हैं वोट दें, क्या करें? इसलिए हम बहुत शर्मिंदा है। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है। मैं बीती रात की बात है, मऊ कस्बे में जो प्रयागराज हाईवे है उसी पर ट्रैफिक भी था, बारातें भी आ जा रही थी। लगभग जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। दो लड़के मोटरसाइकिल से इधर उधर आ जा रहे थे और अनावश्यक हॉर्न बजा रहे थे, जैसा वहां तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है। जब उन्होंने उनको रोका तो उनसे वो एब्यूजिंग लैंग्वेज पे आ गए और पीछे बैठा लड़का उतर करके गाली गलौज और हाथापाई पे उतरने लगा। उसको वो लोग पकड़ करके थाने ले आए। थाने में उसके पिताजी संदीप त्रिपाठी 10-15-20 लोगों के साथ पहुंच गए। फिर कुछ लोग और आए और थाने में उन्होंने हंगामा भी किया। उनकी ओर से आरोप था कि इन्होंने शराब पी करके ड्यूटी के दौरान इस तरह की वारदात की है। दोनों कर्मचारियों का मेडिकल करा दिया गया। जो उनके साथ मारपीट की बात शिकायत थी उनका भी मेडिकल करा दिया गया है। संयोग से घटनास्थल से लेकर के और थाने तक और थाने से लेकर के सीएससी तक जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और वीडियो की रिकॉर्डिंग है। उन सब के हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है और जांच में ये पाया जा रहा है कि एक आरक्षी को संदीप त्रिपाठी के पिताजी ने थप्पड़ भी मारा है। इन संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए एडिशनल एसपी को मैंने भेज दिया, जांच उन्हें सौंप दी है। दोनों कर्मचारी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को मैंने रात में जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद पुलिस लाइन रवाना कर दिया है। आगे जांच के आधार पर ठोस कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।